बाबा जी का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज मुंबई में बाबा जी को चुप देखकर दिल रो पड़ा। आज मुंबई में हजूर ने तो सवाल जवाब किए थे, लेकिन बाबा जी ऐसा लग रहा था जैसे बोलना चाहते हों, लेकिन आज बाबा जी ने सवाल जवाब नहीं किए। कल हो सकता है बाबा जी सवाल जवाब करें शनिवार को। आज हजूर जी ने सवाल जवाब किए और एक सवाल जवाब में हजूर ने बाबा जी की तरफ इशारा कर दिया और बाबा जी मुड़कर हजूर की तरफ देखने लगे। वो कौन सी ऐसी बात हो गई कि बाबा जी को मुड़कर हजूर की ओर देखना पड़ा। और बाबा जी थोड़ा थोड़ा बीच में से जब हजूर जवाब दे रहे थे तो बाबा जी का दिल कर रहा था कि वो हजूर की तरफ देखे, लेकिन बाबा जी ने फेस सीधा कर रखा था और बार बार आइस हजूर की तरफ मुड़ रही थी। आज हजूर जी ने सवाल जवाब किए, सारे सवाल जवाब हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुरुआत आपके चरणों में यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक, हाइप और राधा स्वामी जी जरूर लिख दें। व्हाट्सएप के ऊपर चैनल बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई भाई बहन ज्वाइन करना चाहता है तो वो बड़ी खुशी के साथ कर सकता है। आज शाहिद कपूर जी के पिताजी पंकज कपूर जी ने पलटू साहब की बानी के ऊपर सत्संग किया था आधा घंटा। और जब आप सत्संग कर रहे थे तो आपने सीधा ही बाबा जी का नाम लिया और कहने लगे कि जो पूरा गुरु है वो हमारे बीच में बैठा हुआ है, हम इनका आशीर्वाद लेके नाम की कमाई करें और शब्द की कमाई करें। अंत में आपने एक ही बात बोली, कहते तू यूं है मैं नाही वे सजना, तू यूं है मैं नहीं। उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए और सबसे पहले जो शब्द गाया गया था वो था दर्शन देख जीवा गुर तेरा। और दूसरा जो शब्द गाया गया था वो था दया करो राधा स्वामी प्यारे, दया करो। फिर उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। पहला किसी ने सवाल पूछा कि हजूर जी, जब हम हार की कगार कर पर पहुंच जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हजूर जी कहते जिंदगी एक एक्सपीरियंस है, कहते जो हम जिंदगी में करते हैं वो हमें एक्सपीरियंस मिलता है। कहते कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई इंसान हो जो हमेशा सिर्फ सफल ही रहा हो, और कभी नहीं देखा कोई ऐसा इंसान हो जिसकी सिर्फ हार ही हुई हो। कहते इन चीजों से हमने सीखना है। कहते यह चीजें जब हार और जीत आती है तो ये हमारी बुनियाद बनाती है। कहते हमारी जब बुनियाद बनेगी तो फिर कहते हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। कहते लेकिन हमने ये नहीं सोचना कि हमने क्या हासिल किया है। कहते इससे हमारे को निराशा होगी। कहते हमने अपने मन में निराशा नहीं लेकर आनी, हम अपने आप को बेहतर करेंगे, मेहनत करेंगे और कहते हम जरूर सफल होंगे। क्यों कहता हजूर जी हम आप हमारे सेंटर में जरूर आना। हजूर जी कहते दोनों, कहता यस। अगर हजूर जी कहते यस। फिर उसके बाद किसी ने सवाल किया कि मालिक ने मौज कर दी है, मालिक ने किसी की खोज कर दी है। और ये शायरी थी, किसी बहन ने मतलब की लाइन बोली थी। उसने बोला था कि एक लाइन बोलनी, लेकिन काफी लंबी उसने लाइन बोली। फिर उसके बाद वही बहन जब कहने लगी कि हजूर जी आप भी सामने हो, बाबा जी भी सामने हैं, तो उसने शायरी में ये बात बोली थी, तो हम किसको याद किया करें। तो हजूर जी ने ऐसे उंगली करके बाबा जी की तरफ इशारा कर दिया और हजूर जी कहते कहते बाबा जी को याद करना है। फिर हल्की सी बाबा जी ने भी स्माइल दे दी थी। फिर वो बहन कहते हजूर जी स्माइल कर दो। हजूर जी कहते जब हमें कोई बहन कहती है ना स्माइल कर दो, कहते मैं और बाबा जी सोचते हैं जब कोई कहेगा कि स्माइल कर दो, कहते हमने स्माइल करनी नहीं है। फिर बहन बोलती कि हजूर जी दया करना ये वो। हजूर जी ने फिर कोई किसी बात पे बोला था, कहते हम दोनों आया करें, मतलब कि मैं और बाबा जी दोनों आया करें। उन्होंने पता नहीं क्या पूछा था। फिर किसी ने, वही बहन ने सवाल किया कि हजूर जी जब हम माँ बाप हमें कुछ कहते हैं, कई बार हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते, तो क्या हमें कैसे हमें माँ बाप की बात सुने और क्या हमें करना चाहिए। हजूर जी कहते बेटा हमने माँ बाप की बात सुननी है,
हजूर जी कहते उनको बेहतर पता होता है हमारे में क्या कमजोरी है और क्या ताकत है। कहते हमने अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। हजूर जी कहते क्या होता है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन हजूर जी कहते कहते हमने अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन कहते हमने उनकी बात माँ बाप की जरूर सुननी है। हजूर जी कहते जब कई बारी हम माँ बाप की बात सुनते हैं तो कहते उसके बीच में कहते उस बात का रास्ता निकल आता है। वो वीर पूछ रहा था कि मैंने यूपीएससी करनी है। हजूर जी कहते अगर हमारे पास पैसों की स्टेबिलिटी है तो कहते जरूर करना चाहिए। हजूर जी कहते कहते आप अपने पैशन को जरूर चूज कर सकते हैं, लेकिन हजूर जी कहते कहते हमने अपने लाइफ को कहते स्टेबल करना है। कहते इसलिए उस लाइन को चुनो जिसमें हम स्टेबल हो सकते हैं। हजूर जी कहते हमने पेरेंट्स की बात जरूर सुननी है, और वो कहते हैं कि हजूर जी कहते उन्होंने जिंदगी जी है, उनको कहते हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी आपने मौका दिया, जब दुनिया के लोग बुरा बिहेव करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हजूर जी कहते इंग्लिश जो हजूर ने बोला, कहते चेंज टू सीन, यानी कि पहले अपनी आप की सोच को बदलो। हजूर जी कहते हमने अपने आप को बदलना है। हजूर जी कहते दुनिया में क्या हो रहा है अगर हम ये सोचेंगे तो कहते हम अपने ऊपर कहते प्रेशर डाल के बैठ जाएंगे। कहते जब हमारे ऊपर प्रेशर आएगा तो हजूर जी कहते फिर हमारे ऊपर कहते नेगेटिविटी भी आ जाती है। कहते फिर दुनिया में क्या हो रहा है, हजूर जी कहते हमने इसके बारे में सोचना नहीं है। कहते लड़ाई कहते दूसरा कर रहा है, कहते उसकी लड़ाई को खुद हम देखते हैं, और कहते प्रभाव कहते हमारे ऊपर आता है। हजूर जी कहते हम दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को खुद को बदल सकते हैं। और कहते जो भी दूसरे कर रहे हैं, हजूर जी कहते हमने दूसरों से सीखने की कोशिश करनी है। हजूर जी कहते हम क्यों कहते हैं कि दूसरा बदले, हजूर जी कहते हम अपने आप को भी बदल सकते हैं, और शुरुआत हम अपने से करेंगे तो ही रेवोल्यूशन कहते आएगी। बाकी हजूर जी कहते ये सब चीजें तो होती रहेंगी। कहते जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे मन को, कहते तब तक ये चीजें ऐसे ही होती रहेंगी। हजूर जी कहते संतों को नहीं लोगों ने बख्शा तो कहते लोग हमारे को क्या छोड़ेंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी 17-18 साल की कहते एज में हमने करियर भी देखना होता है और हम सेवा पे भी आते हैं, तो कहता हजूर जी हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए जिस पे हम कर सकें। हजूर जी कहते हमने कहते सबसे ज्यादा वक्त कहते हमने पढ़ाई को देना है। हजूर जी कहते हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर कहते हम करियर में कामयाब हो सकते हैं। फिर हजूर ये सवाल थोड़ा इंग्लिश में था, तो हजूर जी कहते कहते हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। कहते हफ्ते में 2 दिन सत्संग होता है। हजूर जी कहते हमने सिर्फ 1 घंटा कहते सत्संग को देना होता है। हजूर जी कहते हम अगर सेवा पे जाएंगे कहते माहौल भी बनेगा। हजूर जी ने फिर समझाया, कहते हम सारा दिन तो पढ़ाई नहीं कर सकते, कहते अगर हम सारा दिन पढ़ाई करते रहें तो कहते मन पे प्रेशर आएगा, मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, हम बोर हो जाते हैं। हजूर जी कहते हैं हमें उस माहौल को बदलने के लिए कहीं कभी हम दोस्तों के पास चले जाते हैं, कभी हम फ्रेश होने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। हजूर जी कहते हैं ऐसे ही हम अगर सेवा पे थोड़ा आ जाएं, सत्संग पे आ जाएं, तो कहते हम बैलेंस रख के कहते दोनों ही काम कर सकते हैं। पर कहते हजूर जी कहते हमने इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस पढ़ाई पे करना है, कहते हमने उसको भी टाइम देना है। तो हजूर जी कहते हम बैलेंस रख के चलेंगे तो कहते हजूर जी कहते हमारे लिए यही सब कुछ करना कहते आसान हो जाएगा। फिर एक बहन ने सवाल किया कि हजूर जी बड़े महाराज जी कहा करते थे कि हर किसी के अंदर परमात्मा है, लेकिन कहते उस टाइम पे जमाना अच्छा था, आजकल तो जमाना भी अच्छा नहीं रहा। कई बार रिश्तेदार बोलते हैं तो हमें, या फ्रेंड्स बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हजूर जी कहते हमने रिश्तेदारी हो या दोस्ती, कहते हमने अपना फर्ज पूरा करना है। हजूर जी कहते अपनी तरफ से कहते हमने सब कुछ कहते बढ़िया करना है। कहते हमने अगर वो हमारे से ठीक नहीं बोलते तो हम कहते अपने में ही रहे, यानी कि चुप रहे। हजूर जी कहते हमने किसी को भी गलत नहीं करना और किसी के साथ भी हमने गलत नहीं बोलना। कहते हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है।
फिर वो बहन कहने लगी, हुजूर जी अगर मैं कुछ बोलूँ तो फिर प्रॉब्लम। हुजूर जी कहते ठीक है, क्या हमें पता कि हमारे लिए सही रास्ता उसके लिए है कि नहीं है। हुजूर जी कहते हमारे हमने बोलने बोलना नहीं है जिससे हमारे को कोई भी परेशानी हो, कहते हमने चुप रहना है। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी आपने सब कुछ दिया है, कहते हमें आप कहते हो कि घर में भी समय देना चाहिए, हम सेवा करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम स्पिरिचुअल तरफ आपसे रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे, दोस्तों से रिश्ता अटैच हो रहा है, तो हजूर जी ऐसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हजूर जी कहते हमारी असली सेवा भजन सिमरन है। कहते ये सेवा जो बाहर की हम करते हैं, कहते ये सेवा माहौल बनाने के लिए है। कहते हमने ये सेवा इसलिए करते हैं ताकि हम अहम को नीचे कर सकें। हजूर जी कहते इकट्ठे सेवा करते हैं ताकि हमें ये एहसास होता है कि हमने मिल बांट के सारा कुछ करना है, कि मालिक ने कहते कुल मालिक ने हमारे अंदर क्षमता रखी है कि हम इकट्ठे चल सकते हैं। लेकिन हजूर जी कहते मेन काम जो है वो भजन सिमरन ही है। हजूर जी कहते जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो कहते अटैचमेंट बाहर की तरफ रहेगी ही रहेगी। फिर उसने भाई ने एक बात पूछी हजूर जी से कि एक राजा था, तो उसने वो परमात्मा को जब भक्ति की तो उसने अपने लिए बेटा मांगा था। तो क्या हुजूर जी जब हम भजन करते हैं तो कहता क्या फिर भी लास्ट वक्त तक मन में कोई इच्छा रह जाती है। हुजूर जी कहते बेटा हर जीव की करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हुजूर जी कहते जो कलयुग का तरीका है, कहते उसमें यही बोला गया है कलु आयो रे एक नाम बोवो बोवो। हुजूर जी कहते आज के युग में महात्मा जो होते हैं वो हमें उस नाम के ऊपर नाम के साथ कैसे जोड़ना है उस पर अमल करने के लिए हमारे को प्रेरित करते हैं। हजूर जी कहते हम अपने साथ अंदर से जुड़ेंगे तो ही कहते हम रूहानियत की तरक्की कर पाएंगे। फिर एक बहन कहने लगी हजूर जी सब पर दया करना, तो उसने कुछ बोला तो हजूर जी कहते भाई से लड़ाई नहीं होती, तो बहन कहती होती है। फिर वही बहन पूछने लगी हजूर जी कई बार हमारा किसी के साथ जुड़ने का दिल करता है। हजूर जी कहते जुड़े रहो। हजूर जी कहते जहां हमारा मन करता है वहां जरूर जुड़ो। फिर वो बहन कहती है हजूर जी जैसे फ्यूचर में हम देखते हैं कोई गलती हो जाए हमारे से, यानी कोई काम करते हैं कोई गलती ना हो जाए, तो कहते हैं हजूर जी हम किसी को दुख ना दे दे, हमारे को डर लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए। हजूर जी कहते जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कहते हमने उसको यूज करके अपना जजमेंट करना है ताकि हम गलत ना करें। हजूर जी कहते जैसे जैसे हमारे को एक्सपीरियंस होगा कहते हम बड़ों से भी सीखेंगे, कहते हमारी लाइफ कहते बेटर होती जाएगी। हजूर जी कहते हमने सीखना है और कहते हम जैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे कहते वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। वो डॉक्टर सी तो वो पूछने लगी, उसने कुछ बोला। हजूर जी कहते कहते पेशेंट को तो डॉक्टर सिर्फ इलाज करते हैं लेकिन कहते ठीक तो बेटा मालिक ही करता है। तो फिर हजूर ने मतलब कि उनकी बात का जवाब ऐसे दिया था। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी जब हम किसी जीव को खो देते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मालिक हमारे लिए कोई और अच्छा सा जीव भेजने वाला है। हजूर जी कहते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा, हजूर जी कहते हैं हम कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, कहते हमने तो जो हो गया उससे कहते सीखना है। हजूर जी कहते हम अगर गलत कदम उठाएंगे तो कहते हमें वैसा ही नतीजा मिलेगा, कहते अच्छे कर्म करेंगे तो कहते वही नतीजा मिलेगा। कहते जो किस्मत में लिखा है मालिक ने वो कहते जन्म से पहले ही लिख दिया है, हजूर जी कहते वही हमारे को मिलता है। कहते हम क्या करते हैं हम इन्हीं चीजों को कहते मांगना शुरू कर देते हैं, कहते ये चीजें जो हमारे को दूर कर रही हैं मालिक से और जो हमारे को दुख दे रही हैं, अगर कहते हम इनको दोबारा मांगेंगे तो कहते फिर हम दोबारा दुख में ही फंसे रहेंगे। हजूर जी कहते इस दुनिया में कहीं पे भी सुख नहीं है। कहते हम दुनियावी चीजें मांगते हैं तो कहते ये हमारे दुख का कारण बन जाती है। फिर हजूर जी कहते हमने तो कुल मालिक से कुल मालिक को मांगना है। कहता हजूर जी अच्छे कर्म करने से क्या बुरे कर्म कट जाते हैं। हजूर जी कहते आपको ये बात किसने बोली। हजूर जी कहते जो जन्म हम करते जो कर्म हम करते हैं कहते वो हमारे को ठीक नतीजे देते हैं और जो बुरे करते हैं हमें वो उसका बुरा नतीजा खत्म होता है।
मिलता है। हजूर जी कहते जब कर्म जो खत्म होते हैं वो शब्द की ताकत के साथ होती है। कहते जो शब्द है वो कर्मों को कहते खत्म कर सकता है। और कहते शब्द से कैसे मिल सकते हैं? कहते जब हम बताए हुए भेद पर चलेंगे, कहते फिर हमारे को उस शब्द की प्राप्ति हो सकती है। हजूर जी कहते कहते हमने बाबा जी के कहते अच्छे बच्चे बनना है। कहते उससे कोई भी बड़ी इस दुनिया में खुशी नहीं है। फिर वही वीर कहने लगा, हजूर जी कोल्हापुर आना, जहाँ पे नया डेरा बन रहा है। हजूर जी कहते कहते हुक्म करो, जरूर आएंगे मैं और बाबा जी। फिर उसने बोला, हजूर जी कहता कोल्हापुर आना। हजूर जी कहते फिर यहाँ पे जो बाकी बैठे बाकियों को छोड़ दे। नहीं नहीं कहता हजूर जी, नहीं नहीं कहता सभी को मतलब कि करो। तो हजूर जी कहते कहते मैं तो फटाफट कोल्हापुर पहुंच जाऊंगी। तो कहते तू तो अभी यहीं पे रह जाएगा। तो जब हजूर ने इतनी बात बोली, बाबा जी भी थोड़ी सी स्माइल कर पड़े और हजूर जी ने भी स्माइल कर दी। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी जब हम कोई कर्म करते हैं तो पिछले कर्म जो होते हैं तो वो क्या हमारे को भुगतने पड़ते हैं? हुजूर जी कहते जो हम बोएंगे कहते वही हमारे को मिलेगा। हजूर जी कहते हमें नहीं पता कि हमने कौन सा कर्म पिछला है, कौन सा कर्म हमने नया किया है। हजूर जी कहते हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं, कहते हम अपने आप को दुनिया में एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कहते हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। कहते सबके कर्म अलग अलग होते हैं। हजूर जी कहते अगर हम रात को कई बार बहुत ज्यादा चिंता होती है तो कहते उसके कई बार हम देखते हैं हमारे को नींद नहीं आती और कहते हमारे को परेशानी होती है। इसलिए हजूर जी कहते अगर हमने चैन को सोना है तो हजूर जी कहते हमने अच्छे कर्म करें ताकि हमें बुरे कर्मों का नतीजा ना भुगतना पड़े। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी माफी देना। हजूर जी कहते कहते पीछे से जो हमने कर्म किए हैं कहते उससे हमने सीखना है। कहते जो हम कर्म पीछे करते हैं तो कहते वो कर्म बार बार हमारे को कहते नीचे की अवस्था में लेकर आ जाते हैं। हजूर जी कहते मालिक के घर में तो माफी ही माफी है। कहते हमने तो अपने आप को माफ करना है और कहते अपनी गलतियों से सीखना है। हजूर जी कहते हमने अपनी गलतियों से इस कदर सीखना है ताकि हम दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। कहते बाबा जी अक्सर ही अपने सत्संग में कहते होते हैं कि मालिक ने हमारे को जो कुछ देना था दे दिया है। कहते हमने खाना भी बना दिया है, खाना हमारे सामने भी पड़ा है। कहते अब तो सिर्फ चबाने की देर है। और हजूर जी कहते हमने क्या करना है? हजूर जी कहते हमने तो सिर्फ शांति के साथ बैठना है, ना ही कोई यज्ञ करना है, ना ही किसी तीर्थ स्थान पे जाना है। हजूर जी कहते बस हमने 2 घंटे कहते चुप करके बैठना बैठना है। फिर हजूर जी कहते कहते शुरुआत अगर हमने ढंग से कर ली, हजूर जी कहते हम बैठना शुरू हो गए 2 घंटे, तो कहते हमारा भजन सिमरन भी बनना शुरू हो जाएगा। फिर एक बहन ने पूछा कि हजूर जी कैसे हो? हजूर जी आगे से कहने लगे कहते कैसा लग रहा हूँ? अगो भैन कहती कहते ठीक लग रहे हो। हजूर जी कहते आप ठीक हो? कहती हाँ जी। फिर कहते हजूर जी दुनिया के लोग कभी कुछ कहते हैं, ऐसा वो ऐसा करते बुरा करते हैं। हजूर जी कहते दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। अगर कहते अगर ऐसे ही बात होती तो कहते लोग भी सभी एक दूसरे का बुरा ही करते होते। हजूर जी कहते जो हम करते हैं कहते हमें तो कहते भुगतना पड़ेगा। हजूर जी कहते हमने जहाँ पे मालिक ने रखा है कहते हमने वहां सहज पे रहना है। कहते अगर मालिक ने हमारे को दुखों में रखा है तो कहते सहने के लिए उसने मालिक ने हमारे अंदर शक्ति भी रखी है। हजूर जी कहते हमने कहते कर्मों से बचने की कहते कोशिश करनी है कि जो कर्म हमारे पे बोझ ना बने। तो बहन कहती है हजूर जी कर्मों से कैसे कब तक बचना है? तो हजूर जी कहते जब तक हम सृष्टि में हैं। और दूसरी हजूर जी कहते हमने कभी भी किसी की कहते परख नहीं करनी। कहती हजूर जी मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि आप अनपढ़ को नामदान क्यों नहीं देते? हजूर जी कहते ये रिश्ता प्यार का है। कहते इसमें सिर्फ इतना इस देखा जाता है कि जो नामदा लेने आया है क्या वो सत्संग को समझ सकता है, उनके असूलों पे चल सकता है, कि जो वो सत्संग सुन रहा है क्या उसको वो समझ आ रही है। कहते हजूर जी फिर जो मतलब के पढ़े लिखे नहीं है उसको नामदा नहीं मिलेगा। हजूर जी कहते ऐसी बात नहीं है। कहते जो संत मत को सोजी जिसको
मतलब कि हो, कहते उसको ही नामदान लेना बेहतर है। हजूर जी कहते नामदान का कहते एजुकेशन से लेना देना कुछ भी नहीं है। फिर एक भाई कहने लगा, कहता हजूर जी मेरे मम्मी की कहते हेल्थ ठीक नहीं रहती, कहते वो कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपना चेकअप भी नहीं करवा रहे। कहते हम उनको बड़ी बारी बोल चुके हैं कि आप चेकअप करवा लो। हजूर जी कहते हमने जो कुछ भी अपने माता जी को कहना है कहते प्रेम प्यार से कहना है। कहते हमने घर का माहौल ऐसा बनाना है कि वो डरे ना। हजूर जी कहते अगर माहौल बढ़िया होगा तो उनको बेहतर फील होगा, तो उनको ये भी बोलना है कि हमने टेस्ट जरूर करवाने हैं ताकि हमें प्रॉब्लम पता चल सके। फिर वही भाई कहने लगा हजूर जी हम जब 10-12 घंटे जॉब करते हैं तो ऐसे कई बार कहते 8 घंटे की मैं चाहता हूँ नौकरी हो, तो हजूर जी हम 10-12 घंटे काम क्यों करें। हजूर जी कहते नौकरी 10-12 घंटे की पाबंदी नहीं है। हजूर जी कहते शुरुआत में कहते हमें जोर लगाना पड़ता है। कहते फिर जब सारा कुछ जल्दी हो जाता है हम सहज की अवस्था में आते हैं, कहते फिर हम दूसरों के कहते हम उस मुकाम पे चले जाते हैं कहते जब जहाँ पे कहते फिर हमारे को मेहनत कहते कम करनी पड़ती है। कहते आजकल हम सोचते हैं कहते हम अपने असूल लेके बैठ जाते हैं। हजूर जी कहते मेहनत करनी पड़ती है फिर जाके बुनियाद बनती है। हजूर जी कहते इसकी शुरुआत कहते धीरे धीरे होगी। कहते हम क्या करते हैं, हम चॉइस लेकर कहते बैठ जाते हैं। हजूर जी कहते आपके पास क्या चॉइस है। कहते अगर आपके पास चॉइस है तो बेहतर करे। हजूर जी कहते अगर यही बात हम अपने ऊपर लागू करें, हमारे पे क्षमता आ जाए, हम भी किसी को नौकरी दे सकते हैं, तो हम अपने एम्प्लॉय को से क्या चाहते हैं कि वो भी 12-12 घंटे काम करे और हम कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। हजूर जी कहते जब हमारा वक्त आता है तो हम इन चीजों को कहते भूल जाते हैं। कहते हम अपने ऊपर असूलों को लागू नहीं करते पर दूसरे के ऊपर हम वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा हम अपने लिए नहीं चाहते। फिर वो भाई कहने लगा हजूर जी मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप से पहले खुद चला जाऊं, मैं उनको मतलब कि मेरे सामने मेरे माँ बाप ना जाए। हजूर जी कहते हमने कुल मालिक से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं मांगनी। हजूर जी कहते अगर आप ऐसी चीजें मांगोगे तो माँ बाप को दुख ज्यादा होगा। कहता हजूर जी मैं उनको उनको दुखी नहीं दे सकता। हजूर जी कहते आपके जाने से सबसे ज्यादा दुख कहते माँ बाप को होगा। हजूर जी कहते हमने मालिक से कभी भी ऐसा कुछ नहीं मांगना। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी कई बार हमें कोई दुख देता है तो हमें कैसा उसके आगे रिएक्ट करना चाहिए। हुजूर जी कहते सृष्टि में किसी ने भी कभी किसी को नहीं बख्शा। कहते हमने तो कहते अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हजूर जी कहते हमने किसी पे भी उंगली नहीं उठानी। कहते अगर कोई हमारे को दुख दे रहा है तो कहते हम अपना अलग रास्ता बना ले। तो वो बहन कहने लगी हजूर जी जैसे घर में नॉन वेज बनाना पड़ता है, लड़ाई होती है, वो माहौल नहीं है। हजूर जी कहते हमने परिवार में कहते किसी भी तरह का मतलब कि माहौल खराब नहीं करना। कहते अगर वो नॉन वेज बनाने को कहते हैं कहते आप बना दो, लेकिन हजूर जी कहते आपने खाना बिल्कुल भी नहीं है। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी उसने अपने पापा की बात बताई। ये क्वेश्चन उसने थोड़ा सा भाई ने इंग्लिश में किया था। कहते मेरे पिताजी को पापा पिताजी को बाबा जी कहते लेने आए थे। कहते लास्ट टाइम पे कहते वो घर पे थे, उन्होंने बाबा जी की फोटो मंगाई और वो उन्होंने बाबा जी से फोटो से बात करी। कहते फिर वो कहने लगे थोड़ी देर बाद कहते मेरे को बाबा जी लेने आ गए हैं, कहते मैं जा रहा हूँ। कहते बाबा जी लेने आते हैं, कहते मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरे पापा आपके पास सेव हैं। बाबा फिर आगे से हजूर जी कहते कहते हमने कहते अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। कहते हम संडे कहते हमारे यहाँ पे कहते सत्संग होता है। हजूर जी कहते जब तक हमें एहसास नहीं होगा कहते हम कभी भी इन चीजों को महसूस नहीं कर सकते। हजूर जी कहते जो हमारा रिश्ता है कहते ये दुनियावी रिश्ता है। कहते हजूर जी कहते कहते मालिक तो कहते हर किसी की संभाल करता है, कहते शब्द तो हर किसी की संभाल करता है। हजूर जी कहते जो चला गया कहते सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तभी होती है कहते अगर हम उसके कहने पे चले, हम उसके असूलों पे चले। हजूर जी कहते दुनियावी रिश्ता तो हमारा 40-50 साल का होता है, कहते मालिक से तो हमारा रिश्ता कहते जन्मों जन्मों का है। हजूर जी कहते मालिक तो सब जानता है और कहते मालिक तो सभी की संभाल करता है। फिर एक
माता जी कहने लगे, कहते मेरे को अच्छे पति दिए हैं, अच्छा बेटा है दिया है, कहते हजूर जी बस मेरे को अंत समय लेने जरूर आना। हजूर जी कहते मालिक ने जब जन्म दिया था, कहते वो उसने तभी वक्त लिख दिया था कि हमने कब जाना है। हजूर जी कहते हमने प्यार का कहते एहसास करना है, और कहते हमने अपने प्यार को कहते मालिक के साथ जोड़ना है। कहते अगर हम अपने मालिक के साथ जोड़ेंगे तो कहते तभी वो हमारा मकसद पूरा होगा। फिर कहते जब हम मालिक के साथ जोड़ेंगे, हजूर जी कहते तब सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी ये सवाल पूरा सुनने वाला है, जरूर इसको ध्यान से सुने कि हजूर जी संत मत में जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मालिक एक तरफ कहते हैं कि हम मालिक की तरफ छोड़ना है, छोड़ दे मतलब कि सरेंडर करना है, कहता है दूसरी तरफ ये होता है कि हमें दुनियावी चीजें भी चाहिए होती हैं, हमें कुछ मतलब कि चाहिए होता है, कोई परेशानी भी होती है, तो कहते हैं हम मालिक के आगे अरदास करते हैं। तो क्या हजूर जी हमें मालिक के आगे अरदास करनी चाहिए? हजूर जी कहने लगे, कहते हमारे को मालिक के आगे अरदास जरूर करनी चाहिए, लेकिन कहते वो जो हमारे लिए करता है हमें उसे एक्सेप्ट करना है। हजूर जी कहते ये अवस्था की बात है कि हम पूर्ण समर्पण करते हैं, कहते ये बहुत बड़ी अवस्था होती है। हजूर जी कहते जब तक हमारे को एहसास नहीं होता कि हम किस अवस्था में हैं, हजूर जो मालिक देता है हम किंतु परंतु ना करें, हजूर जी कहते तब तक समर्पण नहीं हो सकता। हजूर जी कहते वो हमारे को सुख दे, वो हमारे को दुख दे, कहते तभी वो समर्पण होता है कि हम उसके बहाने में पहुंचे। तो हजूर जी वो कहता है हजूर जी मेरे को ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहता हूँ जहां पे सिर्फ पूर्ण समर्पण हो। हजूर जी कहते उस अवस्था तक पहुंचने का तौर तरीका कहते पहले ही बता दिया गया है। हजूर जी कहते वो सिर्फ भजन सिमरन से ही तरीका पूरा होगा। कहते जैसे जैसे कहते हमारे को एहसास होना शुरू होगा, हजूर जी कहते हम अपने आप मालिक के सपुर्द होते जाएंगे। फिर वो वीर कहता हजूर जी जैसे सिमरन है, दर्शन है, शब्द है, तो हम कैसे मतलब कि संत मत में इनका बैलेंस रख सकते हैं? क्यों क्या हमारे को ध्यान पे फोर्स करना चाहिए अपने आप को? हजूर जी कहते ध्यान हमारे कहते बस की बात नहीं है। हजूर जी कहते हमने सिर्फ बैठ सकते हैं, कहते हम मुर्शद का जो दिया हुआ नाम उसको जप सकते हैं, लेकिन कहते ध्यान को हम फोर्स नहीं कर सकते। हजूर जी कहते जैसे जैसे हम सिमरन करेंगे, हजूर जी कहते ध्यान अपने आप आएगा। कहते जिस हमने मुर्शद से नामदा लिया है, कहते उसका हमारे को ध्यान जरूर आएगा। कहता हजूर जी जैसे बाबा जी बात करते थे, बाबा जी बात करते हैं तो वो बेटा बेटा करते हैं, तो हजूर जी आप भी बेटा बोलो। हजूर जी कहते मैं बेटा नहीं बोलूंगा, कहते मैं अभी बूढ़ा थोड़ी हूँ, मैं तो अभी कहता जवान हूँ। जब हजूर ने कहा कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ जवान हूँ, सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी जब कई बार किसी को बुरा लगता है, कुछ हम कहते हैं, तो हजूर जी हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी कहते जो हमारे अंदर है, कहते वही बाहर हमारे को लगना शुरू हो जाता है। हजूर जी कहते हमने अपनी तरफ से ठीक करना है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। कहते हजूर जी आप और बाबा जी कैसे हो? बाबा कहते हजूर जी कहते कहते बाबा जी कहते फर्स्ट क्लास है। बाबा जी भी थोड़ी स्माइल करनी शुरू हो गए। फिर कहते हजूर जी मैं दो लाइनें सुनाना चाहती हूँ। तो वो उस बहन ने ओगन मेरे बाप जी जो कबीर साहब का शब्द है वो गाया था। फिर उसके बाद हजूर जी ने कहा कि आपकी बहुत अच्छी आवाज है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि हजूर जी आपने बहुत कुछ दिया है, नामदान भी दिया है। वो भाई रोया और कुछ ना कुछ कहने लगा हजूर को। हजूर जी कहने लगे, कहते हमने बेनती है अपनी जिंदगी को कहते प्रैक्टिकल रखना है, कहते प्रैक्टिकल जीना है। हजूर जी कहते हमने अपनी ताकतों को देखना है। हजूर जी कहते हमने हमारी अगर आर्थिक अवस्था को भी हमने देखना है, अगर हम उसको निभा सकते हैं तो जरूर करें। हजूर जी कहते हमने अब आपके कहते पापा नहीं है, वो बोला था कि मेरे पापा नहीं है, कहते फिर कहते हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, कहते हमारे को मतलब देखना पड़ेगा। फिर हजूर जी को वो भाई कहता हजूर जी मेरे को कहता अच्छी वाइफ देना जो सुशील हो, सुंदर हो। हजूर जी कहते और कुछ चाहिए? जो हजूर जी ने कहा और कुछ चाहिए, संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। हजूर जी कहते अच्छा सुंदर भी चाहिए, सुशील भी चाहिए। हजूर जी कहते और गुण? कहता हजूर जी बस वो मेरे मम्मी का कहना माने।
हजूर जी कहते यानी कि आपको गुणवंती मतलब कि बीवी चाहिए। जब हजूर ने बोला गुणवंती चाहिए तो संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। बाबा जी भी स्माइल कर पड़े। हजूर जी कहते अगर उसको ऐसा चाहिए पति चाहिए होगा तो फिर आपको आप में क्या देखेगी। हजूर जी कहते वो लड़का कहते हैं हजूर जी उसको तो बस मैं चाहिए। हजूर जी कहते अच्छा। कहते मैं और बाबा जी कहते नया बिजनेस खोल लगे हैं। कहते हजूर जी कहते हम अब लड़कियां ढूंढा करेंगे शायद मैरिज ब्यूरो मतलब की खोलते हैं। फिर हजूर जी कहने लगे कहते अगर गुणवंती चाहिए इसे शादी करनी है। कहते अगर तूने उससे शादी कर ली कहते तू हमारे को मतलब कि नहीं देखेगा मेरे और हमारे को यानी मेरे को और बाबा जी को। तो वो भाई आगे से हाँ करने लगा। हजूर जी कहता है इसका मतलब तो मेरे को और बाबा जी को साइड पे कर देगा। सारे संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। फिर एक बहन ने सवाल किया कि हजूर जी मेरे पति ने ना 13 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। वो कहते थे कि मैं आपके साथ मतलब बहंदर चलूंगा और नामदान भी लूंगा। कहते लेकिन हजूर जी वो नहीं आए मतलब कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। घर में थोड़ा सा प्रेशर भी था। मैं जॉब करती हूँ। कहती मैं जब जॉब पे गई हुई थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। हजूर जी कहते कभी भी हमने सुसाइड के बारे में नहीं सोचना। हजूर जी कहते ये जो हम कदम उठाते हैं ये कहते हैं मालिक के हुक्म के खिलाफ है। हजूर जी कहते अगर मालिक हमारे को दुख देता है या परेशानी कोई आती है तो कहते साथ में हमारे को ताकत भी देता है ताकि हम इन दुखों को काट सकें। हजूर जी कहते हमने तो अपने माइंड में भी कहते सुसाइड का ख्याल बिल्कुल भी नहीं लेके आना। हजूर जी कहते हमने कहते आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने सुसाइड कर लिया तो कहते आपने वो गिल्ट अपने ऊपर नहीं लेना। अगर हजूर ने इस करके इसलिए बोला कि अपने ऊपर गिल्ट नहीं लेना ताकि वो भी बहन भी उसके मन में भी मतलब कि सुसाइड के ख्याल आ रहे थे। हजूर जी कहते जो गलत काम करेगा ऐसे सुसाइड का हजूर जी कहते उसको अलग से कहते भुगतान देना पड़ेगा। फिर वो कहती हजूर जी अगर मैं बोलती बहन कि मैं भजन सिमरन करूं तो क्या मतलब कि वो उनको मालिक की खुशी मिलेगी। यानी कि हजूर जी कहते भजन सिमरन कहते परमार्थ हमारा निजी रास्ता है। कहते हर व्यक्ति अगर जो रास्ते पे चलेगा हजूर जी कहते वो उसका निजी रास्ता होगा और कहते उसको ही मिलेगा। यानी कि हजूर जी कहते जब हम रोटी खाते हैं तो कहते भूख भी हमारी ही मिटेगी। फिर हजूर जी ने उसके बाद राधा स्वामी बुलाई और बाबा जी ने भी राधा स्वामी बुला दी। और उसके बाद फिर सारी संगत को खुली कार में दर्शन दिए और काफी ज्यादा आज संगत आई हुई थी। और आज बाबा जी ने भी प्रोग्राम पे आए हुए थे तो संगत को खुली कार में दर्शन दिए थे। उसके बाद संगत को प्रसाद भी मिला था। सारा कुछ बाबा जी की कृपा से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और इस टाइम मुंबई में भी ठंड हुई पड़ी है थोड़ी बहुत। हम उनका शुक्र करते हैं जिन्होंने हमारे को सवाल जवाब भेजे हैं। उन सभी का भाई बहनों का धन्यवाद। व्हाट्सएप के ऊपर चैनल भी बनाया हुआ है। जिन्होंने ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो भाई बहन चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।